गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। श्री विजय टीआई फुल्लनपुर बीकापुर गाजीपुर से मैं विश्वनाथ सर आज आपके लिए अर्थिंग का सेकेंड क्लास लेके आया हूँ, जिसको मैं आपको बताया था नीमी बुक से लिया जाता है, जो आपके एनसीवीटी परीक्षाओं में इसी बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इन क्वेश्चन को हल करते हैं। जो कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया था, आइए उन आगे क्वेश्चन से हम आज टू क्वेश्चन लें। तो आपका 1 to 1 यानी 121 नंबर पे क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। दिया हुआ है वायरिंग स्थापन में परीक्षण का प्रकार क्या है। यह आपका चित्र बनाया हुआ है वायरिंग स्थापन का, और इसमें पूछ रहा है यह परीक्षण कौन सा है। 4 ऑप्शन दे दिया है और इसके विषय में आपसे पूछ रहा है कि चित्र है, इन चारों ऑप्शन में से जो एक ऑप्शन है सही है, उन्हीं को हमें चुनना है। तो आइए आपको देखते हैं पोलैरिटी टेस्ट, या हिंदी में आप कह सकते हैं ध्रुवता जांच। तो इसके विषय में थोड़ा मैं आपको विस्तार से बता दूं कि जो आपका पोलैरिटी टेस्ट है, यह परीक्षण को यह देखने के लिए किया जाता है ताकि हमारे सभी फ्यूज फेज तार में लगाए जाते हैं या नहीं लगाए गए हैं। तो इसमें कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो मान के किया जाता है, जैसे कि मेन स्विच ऑफ कर देते हैं। तो पहला इसका है कि मेन स्विच। तो आइए देखते हैं क्या इसका मेन स्विच ऑफ है। तो सबसे पहले चित्र में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक मेघर का सिंबल बनाया हुआ है। यहाँ आपका एक फेज है, एक न्यूट्रल है, जो कि यहाँ से यह दिखाई दे रहा है कि N और L टर्मिनल को आपस में शॉर्ट किया गया है। यानी कि इस परिभाषा से यह मिलता है कि यह चित्र इससे नहीं है। इसके अलावा सभी सर्किट के जितने भी स्विच होते हैं या बल्ब होते हैं, सबसे पहले बल्ब को इसमें क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है, जो कि इस चित्र में बल्ब लगा हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए हमारा है वह गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है ओपन सर्किट टेस्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं खुला परिपथ जांच। तो यह परीक्षण में कुछ शर्तें हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ए वाले में बताया। इसमें यह होता है, यह जो परीक्षण होता है, यह देखा जाता है कि क्या कोई तार बीच में टूटा हुआ तो नहीं है, अवंछित तो नहीं है, अलग तो नहीं है। यह परीक्षण वहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले हम यह करते हैं कि एक मेघर लेते हैं। मेघर में 2 टर्मिनल आपको पता है, एक ई और एक एल होता है। प्रत्येक जो ई एल वाला जो हमारा टर्मिनल होता है, उसे हम एल सिरे पे जोड़ते हैं, जबकि हमारा जो ई वाला सिरा होता है उसे हम न्यूट्रल पे जोड़ते हैं और मेघर को घुमाते हैं। अगर मेघर हमारा अगर 0 रीडिंग देता है तो इसका मतलब यह होता है कि हमारा परिपथ सही है। उसके बाद अगर हम स्विच को एक बार ऑफ कर दें और अनंत रीडिंग देता है, तब पूर्णतः यह माना जाता है कि हमारा परिपथ सही है। अन्यथा अगर 0 रीडिंग देता है और ऑफ करने के बाद अनंत रीडिंग नहीं देता है, इसका मतलब हमारा परिपथ सही है नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, N और L को आपस में शॉर्ट करा दिया है, जबकि मैंने आपको परिभाषा में यह बताया था N और L दोनों अलग अलग होने चाहिए। और अर्थ वाला जो ई वाला टर्मिनल हमारा मेघर का होना चाहिए, N पे होना चाहिए, जबकि यहाँ अर्थ को दे दिया है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या है, गलत है, बी। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर्स। हिंदी में मैं आपको बता दूं, लिखा हुआ है चालकों के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच। यानी कि चालकों और कुचालक के बीच जो होता है, इससे उसका हम परीक्षण करते हैं, यानी कि जांच करते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें इस परीक्षण के लिए मेन कुंजी जो होती है बंद कर देते हैं, यानी कि जो मेन सप्लाई होती है उसी को हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, और फ्यूज को क्या करते हैं, हटा देते हैं। और इसके अलावा जो लैंप होते हैं उन्हें भी हम हटा देते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा लैंप है
देखिए इस सर्किट में लगा हुआ है। तो पहला जो हमारी शर्त थी उसी में ये शर्त जो चित्र में क्या है उसके हिसाब से तो गलत है। यह परीक्षण तभी करेंगे जब हम लैंप को क्या करेंगे, होल्डर से बाहर कर देंगे। तो इसमें तो लगा हुआ है, यानी कि सी वाला भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। आइए डी वाला ऑप्शन देखते हैं। डी वाला ऑप्शन दिया है चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच। तो इसमें क्या होता है, कुंजी को बंद कर देते हैं, देखिए यहाँ पे साफ दिखाया हुआ है कुंजी। इसके अलावा सभी वितरण जो फ्यूज होते हैं लगे होने चाहिए, और एल तथा एन टर्मिनल को हम करते क्या है इस परीक्षण में, आपस में क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। जबकि देखिए हमारा इस जो 121 का हमारा जो चित्र, इसमें देखिए एल और एन, देखिए एल और एन जो आपस में टर्मिनल, देखिए एक वायर लेकर शॉर्ट किया गया है। अब हम क्या करते हैं, मेघर को घुमाते हैं। जैसे ही हम मेघर को घुमाते हैं, शॉर्ट अगर टर्मिनल की अवस्था में है तो हमारा रीडिंग मेघर क्या करेगा, दोनों एन और एल दोनों टर्मिनल पे क्या करेगा, बताएगा। इस प्रकार से हमारा कुचालक प्रतिरोध की जांच की जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। इसलिए सही है कि जो हमारी परिभाषा की शर्त थी वह इस परिपथ से क्या हो रही है, मिल रही है। जबकि इसमें लैंप लगे होने चाहिए, सभी स्विच जो होते हैं आपको मैंने बताया क्या होना चाहिए। इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 122 यानी 122। इस 122 में आपका दिया हुआ है वेयर सिस्टम अर्थिंग इज डन, यानी कि सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अर्थिंग को दो वर्गों में बांटा गया है। एक जिसको बोलते हैं सिस्टम अर्थिंग और दूसरा हमारा होता है उपकरण अर्थिंग। तो सिस्टम अर्थिंग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे पावर हाउस हो, क्योंकि जो पावर हाउस होता है उसके चारों तरफ अर्थ करना अनिवार्य होता है। कुछ ये भी कारण जैसे कि तड़िक हो, तड़िक यानी तड़िक का मतलब आसमानी जो बिजली होती है उसे हम बोलते हैं। तो उसके खातिर और दूसरा जो स्पेशल है दोष जो उत्पन्न होते हैं, जैसे कि वहाँ पे आइसोलेटर होते हैं, हमारे सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, रिले होते हैं वहाँ पे, तो कह सकते हैं कि उसके लिए हम सिस्टमेटिक अर्थिंग करते हैं। दूसरा आपका उपकरण अर्थिंग है। तो उपकरण अर्थिंग जो होता है हम वहाँ करते हैं जैसे धात्विक बॉडी, जैसे कि फ्रिज, 3 फेज मोटर, AC मोटर, कूलर इत्यादि, वहाँ पे, ताकि जो लीकेज करंट उस बॉडी में आता हो, तो जब उस बॉडी में आएगा तो उस करंट को हम जमीन को, अर्थ को क्या करें, भेज सकें, वहाँ पे किया जाता है। तो ये दो प्रकार से हमारे अर्थिंग थी। तो आइए देखते हैं इन अर्थिंगों के विषय में। और इसमें होता क्या है कि जो हमारी सिस्टमेटिक अर्थिंग होती है, इसमें पृथ्वी का जो विभव होता है अक्सर हम क्या करते हैं कि शून्य पे रखते हैं, ताकि करंट अगर ज़्यादा भी हो तो पृथ्वी यानी भू को चली जाए। आइए देखते हैं इसमें ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर आपका ए यह दिया हुआ है जनरेटिंग स्टेशन, यानी कि जनरेटिंग स्टेशन, इसका मतलब ए वाला ऑप्शन। जबकि हमारा बी का है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंसुलेशन, यानी कि विद्युत लेपन स्थान, इंस्टॉलेशन है आपका विद्युत लेपन स्थान। जबकि अगला सी वाला है हमारा है स्मॉल इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, यानी कि छोटी औद्योगिक स्थापना। और आपका डी वाला ऑप्शन है डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन, यानी कि घरेलू वायरिंग स्थान। तो इस जो परीक्षाओं में ये जो सवाल पूछते हैं बिल्कुल आपका इसी तरीके से पूछते हैं, बिल्कुल मिला जुला हुआ। तो अगर आपको याद है जो मैंने परिभाषा बताया, तो उसके हिसाब से मैंने यही बताया था ना कि जो सिस्टम अर्थिंग होता है उसे हम पावर स्टेशनों पे, चाहे वो हमारा जनरेटिंग पावर स्टेशन हो, सब पावर स्टेशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन पावर स्टेशन हो, वहाँ पे करते हैं। तो यानी कि इन चारों ऑप्शन में ए वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। बाकी जो 3 ऑप्शन हैं यहाँ पे हम उपकरण अर्थिंग करते हैं। अब आइए
क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि 123 यानी कि 123 पे दिया हुआ है, मेघर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाता है। तो आपको पता है मेघर एक हस्तचालित क्या होता है, डीसी जनरेटर होता है, जिसको हम मुख्यतः 160 आरपीएम को घुमाते हैं। और मेघर का मात्र 2 परीक्षण करते हैं हम। एक तो इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए इसका परीक्षण करते हैं, दूसरा हमारा होता है रजिस्टेंस की, जो वही इंसुलेशन रेजिस्टेंस की होती है उसका। अगला हमारा कंटिन्यूटी, यानी कि इससे हम मेघर से कंटिन्यूटी टेस्ट भी करते हैं। तो दो टेस्ट हुए, एक तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस की जांच और दूसरा हमारा कंटिन्यूटी, जिसको हम बोलते हैं निरंतरता की जांच। 2 प्रकार से जांच की जाती है। अब आइए आपका ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया हुआ है पोलरिटी टेस्ट, यानी कि ध्रुवता जांच, जो आपको मैंने बताया कि वह जांच करते हैं जैसे कि हमारा कोई जो स्विच वायर में लगा है, कि जो फेज वायर है हमारा स्विच में लगा है या नहीं लगा है, उसे हम पोलरिटी टेस्ट बोलते हैं। जबकि आपका बी वाला ऑप्शन है कुचालक प्रतिरोध परीक्षण। अगला आपका सी है भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध जांच, जबकि आपका डी वाला ऑप्शन है भूचालक निरंतरता जांच। तो मैंने आपको 2 ही बताया था, एक तो आपको बताया मैंने कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस जांच होगा, दूसरा मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूटी टेस्ट। यानी कि इसमें देखिए ध्रुवता जांच ए वाला भी ऑप्शन नहीं है, भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध भी नहीं है, अब भूचालक निरंतरता की जांच, यानी कि ये 3 ऑप्शन नहीं है। जबकि हमारा कुचालक प्रतिरोध परीक्षण क्वेश्चन सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 124, जिसमें दिया हुआ है घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमा गति से चलने का क्या कारण है। तो घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप में चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है, आपसे पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका न्यूट्रल लाइन में खुला परिपथ, यानी आप ओपन सर्किट इन द न्यूट्रल लाइन। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि अगर हम मोटर और अपने लैंप को जला रहे हैं, अगर हम न्यूट्रल अगर हमारा ओपन हो गया, यानी कि बीच से वायर टूट गया, जिसको हम अलग कर दिए, अलग हो गया, तो ये बताइए क्या आपके यहाँ मोटर या लैंप हो या मोटर हो, क्या वो चलेगा? न धीमा चलेगा न आपको तेज चलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा ऐसे ही क्या हुआ, गलत हुआ। आइए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। दिया हुआ है शॉर्ट सर्किट बिटवीन कंडक्टर्स, यानी चालकों के बीच लघु पतन। अब ये बताइए कि अगर चालकों के बीच, यानी कि फेज न्यूट्रल या एल अगर 2 चालक आपस में क्या हो, अगर शॉर्ट कर जाएं तो करंट का मान ज़्यादा होगा, जिससे कि हमारा फ्यूज क्या होगा, उड़ जाएगा, न कि हमारा लैंप कम होगा और न ही हमारा मोटर डिम जलेगा। यानी कि ऑप्शन ये भी नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं सी, उच्चतम मान श्रेणी परिपथ दोष, हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट। जबकि आपका जो डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है भू संपर्क तार में खुला परिपथ। अरे भाई यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है भू संपर्क, ये तो बॉडी धातु बॉडी के हम ऊपर करते हैं, यहाँ तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही क्या हुआ, गलत हो गया। यानी कि जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो वोल्टेज का मान क्या होगा, कम होगा। तो जब वोल्टेज का मान कम होगा तो ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, हाई होगा, तभी जाके हमारा क्या होगा, वोल्टेज लो होगा। यही होगा ना। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें यह दिया हुआ है सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापन के लिए किया जाना है। इससे पहले मैं आपके इसको सिस्टम अर्थिंग और उपकरण अर्थिंग में जो वर्ग इसका विस्तार मैंने किया,
उसके हिसाब से आइए देखते हैं। फिर भी मैं एक बार इस सिस्टम अर्थिंग को मैं बता दूं, सिस्टम अर्थिंग क्या है। वायरिंग प्रणाली को देखिए, सुरक्षा के लिए, करंट प्रवाहित चालकों की सुरक्षा के लिए अर्थिंग से जोड़े जाते हैं। इससे क्या होता है, इसे ही हम सिस्टम अर्थिंग कहते हैं, ताकि जो करंट का मान अधिक हो या किसी कारणवश किसी हमारे पैनल हो या उपकरण के बाहर जाए, धात्विक बॉडी हो, वहाँ पे करते हैं और उसे हम सिस्टमेटिक अर्थिंग कहते हैं। जबकि उपकरण अर्थिंग मैंने आपको बताया, फिर भी बता रहा हूँ, धात्विक बॉडी जैसे कि घरेलू उपकरणों में खास तौर पे करते हैं, वहाँ पे इस अर्थिंग का उपयोग हम करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला दिया है उपकेंद्र, सब स्टेशन यानी कि उपकेंद्र। आपका अगला है गोदाम वायरिंग, अगला है डोमेस्टिक वायरिंग यानी घरेलू वायरिंग, जबकि अगला आपका है व्यावसायिक वायरिंग। तो देखिए, गोदाम की वायरिंग, घरेलू वायरिंग और व्यवसाय की वायरिंग दोनों ही उपकरण वायरिंग में आती है। जबकि सब स्टेशन की जो हमारी वायरिंग होती है, इसमें हम सिस्टम अर्थिंग का ही उपयोग करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या है, सही है, बाकी 3 ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे उपकरण अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। बस करिए, थैंक यू करिए, थैंक यू। थैंक यू।